हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का चैप्टर नंबर 11। ये चैप्टर नंबर 11 या फिर चैप्टर नंबर 13 पुराने और नए किताब के हिसाब से होगा, वो आप देख लीजिएगा। बट आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। पता नहीं क्यों बच्चों को ये चैप्टर बहुत ही कठिन लगता है, बट आज हम इस चैप्टर को एकदम मक्खन की तरह ख़त्म कर देंगे। ठीक है, देखो इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले कुछ शब्दों को जानेंगे और इसके कुछ 6 या 7 8 फॉर्मूले हैं, उनको याद कर लेंगे और उनको एक एक करके प्रैक्टिस, एक एक क्वेश्चन देख लेंगे, उनके कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को ख़त्म करने में मेरी हेल्प कीजिए आप। ठीक है, चलिए देखो इस चैप्टर में सबसे पहले इस चैप्टर का नाम समझते हैं। इस चैप्टर की अगर हमको टाइटल समझ में आ जाएगी तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ओके, गुजराती में इसे पृष्ठफल अने घनफल कहते हैं। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 2 शब्द आपको दिख रहा है और आयतन यहाँ पे 3 शब्द है। मैं एक एक करके आपको लिखता हूँ और समझाता हूँ। देखो सबसे पहले पृष्ठीय, फिर क्षेत्रफल और फिर आयतन। ये 3 शब्द आपको दिख रहा है। देखिए पृष्ठीय का मतलब हम कह सकते हैं इसको सतह। क्या? सतह। अभी मैं जिस सतह पे खड़ा हूँ, आप जिस सतह पे बैठे हैं, वो एक जगह, एक समतल जगह, उसको हम सतह कहेंगे। ठीक है, तो पृष्ठ का मतलब होता है सतह किसी भी चीज का। और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? देखो आपके टेबल पे एक किताब रखी होगी या कॉपी रखी हुई होगी। ओके, आप उस किताब को देखिए कि वो किताब उस टेबल का कितना जगह घेर रहा है। क्या? वो किताब आपकी उस टेबल पर कितनी जगह घेर रही है। वो जो जितनी जगह घेर रही है उसी को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। मतलब कि जैसे आपके टेबल पर जो किताब रखी हुई है वो उसका कितना जगह घेर रहा है, उसको कितना जगह, मतलब वो बुक उसको कितना घेर के रखा हुआ है, वही क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। ओके, उसके बाद हम आते हैं आयतन। ये जो तीसरा शब्द है आयतन। आयतन का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और ये यूं ही आपका चैप्टर निकल जाएगा। ओके, ये देखो ये एक मैंने बॉक्स बना दिया 3D, बहुत अच्छा बनाया मैंने। ओके, अब देखो इसके अंदर कुछ जगह है। तो मैं इसको थोड़ा सा और 3D तरीके से बना देता हूँ। ओके, देखो इसके अंदर कुछ जगह है। ओके, जैसे ये डस्टर है, इस डस्टर के अंदर आपको एक जगह दिख रही होगी। ओके, इस डस्टर के अंदर कुछ जगह दिख रहे होंगे। उसके अंदर जो जगह है, ओके, इस बॉक्स के अंदर जो खाली जगह है, क्या? जो खाली जगह है इसी को हम क्या बोलते हैं? आयतन। क्या? इस बॉक्स के अंदर जो खाली जगह है वो खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? आयतन। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस कमरे में बैठे हो वो कमरा एक 4 दीवारों से घिरा हुआ है। ओके, ऊपर छत है, नीचे उसके सतह है, फर्श है। ओके, आप उस कमरे को देखिए कि यार उस कमरे में कितनी बड़ी जगह है। ओके, उसके अंदर बहुत सी चीजें आ सकती हैं। तो जो उस कमरे के अंदर वो खालीपन है, मतलब जो उसके अंदर जगह है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। ओके, पृष्ठीय का मतलब होता है सतह, क्षेत्रफल का मतलब होता है कितना जगह घिरा हुआ है। ओके, और आयतन का मतलब होता है किसी भी वस्तु के अंदर कोई भी कितनी जगह हो। ओके, ये होता है क्या? आयतन होता है ना। उसके बाद अब आप देखिए कि आपका ये पृष्ठीय हो गया, क्षेत्रफल हो गया और आयतन हो गया, जो गुजराती में जिसको पृष्ठफल अने घनफल, इसको मिला के गुजराती में पृष्ठफल बोलते हैं और इसको घनफल बोलते हैं। ओके, अब देखो इन्हीं से निकला हुआ 2 और शब्द है। इन्हीं से निकला हुआ 2 और शब्द है। एक है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
फेल। ओके, ये एक है। और दूसरा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, ये दो शब्द हैं। ओके, और ये दो शब्द को अगर हम सॉरी ये दो जो वाक्य लिखे हुए हैं इनको गुजराती में क्या बोलते हैं? इनको तो आप जानते ही हो, कुल पृष्ठफल। ये कुल पृष्ठफल होता है गुजराती में। इसको क्या बोलते हैं गुजराती में? इसको बोलते हैं वक्र सपाटी नु क्षेत्रफल। ओके, देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठफल, अने गुजराती में इसको क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं वक्र सपाटीनु क्षेत्रफल। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये दो शब्द क्या है। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो अब आप इन पे ध्यान दीजिए। ओके, कुल का मतलब होता है क्या? आपको बताइए, टोटल। ओके, कुल का मतलब होता है टोटल। अगर मैं यहाँ पे आपको एक वस्तु, एक बॉक्स बना के समझाऊँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके, ये हो गया हमारा एक बॉक्स। ऑलराइट, 3D में बना देते हैं इसको। उसके बाद अब यहाँ पे ही बना देते हैं। देखिए यहाँ पे दो बॉक्स आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब अगर हम बात करें कि ये जो बॉक्स है इसकी कितने सतह है, यानी कि इसके कुल कितने पृष्ठ हैं, तो वो समझते हैं पहले। सबसे पहले तो ये ऊपर का हो गया, फिर उसके बाजू का हो गया, फिर इस बाजू का, फिर आगे का, ये पीछे का, और ये ऊपर नीचे का। यानी देखा जाए तो उसका 1 2 3 4 5 और ये आगे वाला 6, यानी इसके कुल 6 सतह हैं, यानी कुल इसके 6 पृष्ठ हैं। ओके, यदि इनके इन 6 के 6 पृष्ठ का अगर हम क्या निकाल दें? क्षेत्रफल निकाल दें। क्या निकाल दें? क्षेत्रफल निकाल दें। यानी कि ये जो एक बॉक्स है ये कितना जगह घेरा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बॉक्स लेके दिखाता हूं। देखिए ये एक बॉक्स है, इसके कितने सतह होंगे? इसके ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये पीछे 6। इसकी कुल कितने सतह हैं? 6 सतह हैं। और अगर हम इन 6 के 6 सतह का, इन 6 के 6 पृष्ठ का यदि हम क्षेत्रफल निकाल लें कि यानी ये कितना जगह घेर रहा है, ये कितना जगह घेर रहा है, ये कितना जगह घेर रहा है, ये नीचे वाला, ये पूरा बॉक्स कितना जगह घेर रहा है, यदि इसको यदि हम निकाल लें, ज्ञात कर ले, तो हमारा क्या कहलाता है? वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ओके, वो बॉक्स का पूरा चारों जितने तरफ है वो सारे सतह का अगर हम क्षेत्रफल निकाल ले तो क्या कहलाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। उसके बाद आते हैं हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे, जो उसको गुजराती में वक्र सपाटी में क्षेत्रफल कहते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो इसमें सिंपल सी बात है, इसमें हमें बॉक्स के ऊपरी हिस्से का और निचले हिस्से को निकाल देना है। ऊपरी हिस्सा और निचले हिस्से को अगर हम निकाल दें, जो चारों तरफ का जो बचता है यदि हम उनका क्षेत्रफल निकाल लें तो उसी को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉक्स है, यदि मैं इसका ये ऊपरी हिस्सा, ओके ये जो ऊपरी हिस्सा ये, और इसकी जो निचली हिस्सा है ये हिस्सा और ये हिस्सा, इनको अगर मैं हटा दूं तो बचता क्या है? ये चारों तरफ बचते हैं। ओके, यदि मैं इन चारों तरफ का क्या निकालूं? क्षेत्रफल निकालूं, तो मेरा क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि मुझे ऊपरी हिस्सा और निचली हिस्सा को हटा देना है, जो चारों तरफ का बचता है यदि मैं उन चारों तरफ का यदि मैं क्षेत्रफल निकाल लूं तो मेरा वो वक्र सपाटीनु क्षेत्रफल कहलाएगा। ओके, तो एक बार वापस से देख लेते हैं। आपको देखो ये जैसे आप पिक्चर देखने जाते हो और आपको टाइटल समझ में आ जाती है ना, टाइटल अगर आपको समझ में आ गया पिक्चर का तो आपको पिक्चर देखने का इंटरेस्ट लगता है। ओके, फॉर एग्जांपल ये भी यही है, अगर आपको इस चैप्टर का नाम समझ में आ जाएगा तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में बड़ा आसान लगेगा।
तो इस चैप्टर में 3 ऐसे शब्द हैं, उनको समझते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। फॉर वन शॉट एक बार वापस समझ लेते हैं। पृष्ठीय का मतलब होता है सतह, क्षेत्रफल का मतलब होता है कितना जगह घेर रहा है, और आयतन का मतलब होता है खाली जगह। ओके, क्षेत्रफल को मैं लिख देता हूँ, घिरा हुआ जगह। ओके, तो पृष्ठीय मतलब कितने सतह है उसके, और क्षेत्रफल मतलब कितना जगह वो घेर रहा है, और आयतन का मतलब उसके अंदर कितनी जगह खाली है। ओके, और उन्हीं से दो नए निकले हुए शब्द हैं। एक है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको कुल पृष्ठफल कहते हैं गुजराती में। यदि हम किसी भी वस्तु का अगर जितने सतह है उन सभी सतहों का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें तो उसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। और यदि हम ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से को हटा दें, जो हमारे पास हिस्सा बचता है उसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल ले तो उसी को आप क्या बोलते हैं, उसी को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र सपाटी को क्षेत्रफल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक नया शब्द आपके लिए आता है, वो है धारिता। क्या? हिंदी में इसको धारिता बोलते हैं, गुजराती में इसको क्षमता बोलते हैं। ये क्या है? ये भी बड़ा इजी शब्द है जो कि आयतन से जुड़ा हुआ है। ओके, देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो एक बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर कितनी खाली जगह है ये मुझे बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि मैं इसका क्या बताऊंगा? आयतन बताऊंगा। ठीक है, मैं बोलता हूं कि ठीक है, चलो आपने मुझे बता दिया कि इसके अंदर कितनी खाली जगह है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसके अंदर अगर मैं कोई चीज डालूंगा तो वो कितना आएगा, इसके अंदर कोई भी चीज कितनी आ सकती है, इसके अंदर कितनी क्षमता है उस चीज को संभाल लेने की, उसी को क्या कहते हैं? धारिता, यानी कि क्षमता है। समझ में आ गया? मतलब अगर इस बॉक्स के अंदर कितनी खाली जगह है तो वो मुझे बता देगा कौन? आयतन बता देगा। बट अगर मैं बोलूँ कि यार इसके अंदर मैं एक पानी भर रहा हूँ, मैं कितना लीटर इसके अंदर पानी भरूंगा, कितनी लीटर इसके अंदर आएगी पानी, कितनी इसकी क्षमता है, यही कहलाती है धारिता। ओके, तो ये आपको सारे शब्द क्लियर? पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और धारिता। मैंने 1 2 3 4 5 6 के 6 जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, उनको मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ना मजेदार क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे उसका आंसर दीजिएगा। ओके, देखो, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, बहुत ही समझदारी से जवाब दीजिएगा। देखो, इस चैप्टर में बहुत ही इजी है, कोई कठिन नहीं है इस चैप्टर। ठीक है, और चलिए देखें, आपने बहुत से आकृतियों को जाना होगा, आपने उनको नाम पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे एक आकृति बना रहा हूँ, उसका नाम मुझे आप बताना। थोड़ी मिस्टेक, चलो कोई बात नहीं, एक अलग बना लेते हैं। देखिए, इसकी सभी भुजाएं समान है। हाँ, याद रखना, इसकी ये वाली साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, सब भुजा क्या है? समान है, इसकी अलग अलग है। ओके, तो देखो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। ओके, इसको घन, इसको घनाभ बोलते हैं। ओके, तो देखो, आप मुझे बताइए कि अगर मुझे इसका चलिए पहले हम घन की बात कर लेते हैं। अगर मुझे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे इसके कितने सतह का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा? तो उसके लिए आप जवाब दोगे कि भाई इसके अंदर कितनी सतह है, इसके अंदर कितनी सतह? 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर कुल 6 सतह है। यदि आप 6 के 6 का अगर क्या निकाल लोगे, आप क्षेत्रफल निकाल लोगे, तो आपने क्या निकाल लिया? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर मैं बोलूँ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो आप बोल दोगे भाई ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा हटा दो, यानी कि मुझे 4 हिस्सों का क्षेत्रफल निकालना है, तो मेरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। मतलब इसकी जो बात है वो इस पर भी लागू पड़ती है। इसका भी अगर हम 6 निकाल ले सतह, और इसकी तो हमारा क्या निकलेगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। और अगर हम 4 निकाल ले तो क्या निकलेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। ओके,
अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं एक आकृति लेता हूँ। हाँ, ये आकृति तो आपने पढ़े ही देखे होंगे और आपने बर्थडे में ऐसे टोपी पहने होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं? सनकी नहीं, शंकु। ओके, इसको बोलते हैं शंकु। इंग्लिश में इसको कोन भी बोलते हैं, क्योंकि इसको उल्टा करें तो कोन आइसक्रीम आपने सुना ना, तो कोन की आइसक्रीम, तो ये इसको कोन भी बोलते हैं। ये शंकु, अगर मुझे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अगर मुझे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो मुझे इसका कितने सतह का क्षेत्रफल निकालना होगा? जवाब दीजिए फटाफट। ओके, इसका मुझे दो चीज निकालना है, एक तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं इसके कितने सतह का क्षेत्रफल निकालूंगा जो मेरा ये दोनों निकल जाएगा? ये बताइए और ये बताइए। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल्स के रूप में समझाता हूँ, ठीक है। ये कागज है, ओके, इसको मैं एक शंकु बना देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये बन गया शंकु, ओके, ये देख लीजिए शंकु है ना, ओके। अगर मुझे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अगर मुझे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो मुझे इसके दो सतह का क्षेत्रफल निकालना होगा। कैसे? एक सतह हो गया ये वाला जो चारों तरफ से गोला सा घूमा हुआ है, और एक सतह इसको ढकता है, ओके। अगर मैं इसके कुल सतह की बात करूं तो मुझे एक तो ये निकालना है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, और एक ऊपर का जो ऐसे लगता है ढक्कन जाए। अब मेरे पास है नहीं, और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैं हाथ से कर रहा हूँ। तो ये क्या है? ये हो गया एक सतह, और इसका ये घिरा हुआ दूसरा सतह, तो ये दो सतह है, ठीक है। तो ये हो गया क्या? मुझे अगर इसका कुल निकालना है तो मुझे इसके दो सतह का क्षेत्रफल निकालना है, एक ये वाला और एक पूरा चारों तरफ से जो घिरा हुआ है। अब मैं अगर बोलूँ इसका आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के बताओ, तो कितने सतह का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा? अब आप सोचोगे यार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तो ऊपरी हिस्सा और निचली हिस्सा ये दो को हटा देते, बट इसमें तो ऊपरी हिस्सा तो है ही नहीं। तो जब कोई ऊपरी सतह है ही नहीं, तो आपको क्या करना है? आपको निचली सतह हटानी है। देखिए, ये है, इसके ऊपर ये ढका हुआ है। अगर मैं ये हटा दूं, ओके, ये अगर मैं हटा दूं तो बचता है ये। तो मुझे सिर्फ इसके ही सतह का निकालना है क्षेत्रफल। तो मेरा क्या निकल जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी मुझे सिर्फ एक सतह का क्षेत्रफल निकालना है, और वो ये है, ओके, ये नहीं है, याद रखना, ठीक है। मुझे सिर्फ ये निकालना है। अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं कि भाई कितने सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारा ये निकलता है, ओके। मैं एक आकृति देता हूं आपको, ये अर्धगोलाकार है, ओके, ये 3D में अर्धगोलाकार। फॉर एग्जांपल, आपके घर में कटोरी होती है ना, कटोरी का आप देख लीजिए, यही है, ओके। अगर मुझे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्या करूँगा बताओ? अगर मुझे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे इसके कितने सतह कितने सतह का निकालना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप देखिए कि इसके अंदर कितनी सतह है। इसके अंदर एक ये सतह हो गई और एक नीचे वाली सतह हो गई, ओके। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कटोरी है और उस कटोरी के ऊपर एक ढक्कन से आप उसको ढक दिए हो, तो एक तो सतह हो गई ये ढक्कन वाली, और एक हो गई वो कटोरी जो पूरा गोल गोल है। तो ये दो सतह है उसमें। अब इन दो सतह में से आप कितने का क्षेत्रफल निकालोगे जिससे कुल निकल जाए? तो आप निकालोगे दो के दोनों का, ओके, निचली वाले और ऊपर वाले भी। और अगर मैं बात करूँ अगर वक्र की, तो कितने सतह का निकालोगे? एक सतह का। वेरी गुड, ओके। कौन सा? सिर्फ ये जो गोला सा घुमा हुआ है ना, मतलब आपका जो कटोरी है उसका ही क्षेत्रफल आप निकालोगे। अब आप बोलोगे इसका तो ऊपरी हिस्सा निचली हिस्सा नहीं है, सिर्फ निचला हिस्सा ही है। तो मैंने अभी यही बताया था ना आपको, अब इसका अगर कटोरी है उसके ऊपर ऐसे ढका है तो मुझे ये हिस्सा हटा देना है, बचा ये हिस्सा। इसी का अगर मैं क्या निकाल लूंगा? क्षेत्रफल निकाल लूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके। और मैं एग्जांपल देता हूँ एक 3D गोलाकार का, ओके। ये मैं आपको 3D दिखाने के लिए ऐसे बना देता हूँ ताकि ये समझ में आए कि भाई ये 3D में, ओके। ये तो भी चलो हटा देता हूँ। अब ये एक 3D बॉल है। फॉर एग्जांपल, आप अपने दिमाग में याद रखो एक फुटबॉल की गेंद, ये एक फुटबॉल की गेंद है। अब मेरे पास बोर्ड में 3D बताने की कोई चीज़ नहीं, इसलिए मैंने ऐसे किया। तो एक 3D बॉल है, मतलब आप फुटबॉल का एग्जांपल लीजिए। अब उस फुटबॉल में अगर मैं आपको बोलूँ कि यार इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो आपको आसानी से निकाल लोगे। अगर आपको मैं बोलूँगा अच्छा इसमें कितनी सतह है, आप मुझे ये बताइए,
इसके अंदर कितनी सतह है? इसके अंदर एक सतह है। कितनी सतह है? एक सतह। आप खुद सोचिए, एक फुटबॉल की गेंद है, उसमें ऊपरी हिस्सा और निचली हिस्सा होता है क्या? नहीं होता। वो तो पूरा गेंद गोला सा होता है। ओके, उसमें ना ऊपरी हिस्सा होता है ना निचली हिस्सा होता है। तो इसमें आपका सतह कितना होता है? एक ही होता है। तो अगर मैं कुल बात करूं तो इसकी एक ही सतह होगी। और अगर आप इसकी वक्र की बात करेंगे तो इसका वक्र नहीं निकलता, क्योंकि इसमें ना ऊपरी हिस्सा है ना निचली हिस्सा है। तो आप इसका वक्र क्या निकालोगे? तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें नहीं निकाला जाता। किसमें? गोलाकार में। ये क्या था? ये अर्ध गोलाकार था और ये गोलाकार है। ओके, और भी अगर मैं एग्जांपल दूं तो बहुत से एग्जांपल्स हैं। तो मेरे को समझाने के लिए तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितने सतहों का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है। अब देखिए, अब मैं आपको एक एक करके सारे फॉर्मूला उसके आकृति के नाम के हिसाब से, उसके चित्र के हिसाब से बताने वाला हूँ, ठीक है। बट अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 3 फॉर्मूला होगा। एक आकृति के 3 फॉर्मूले होंगे सिवाय एक को छोड़ के, और वो है गोलाकार। क्योंकि मैंने अभी बताया ना आपको, देखो इसमें 3 फॉर्मूला लगेगा। एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला और एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, ओके, और एक आयतन, बोले तो घनफल। तो इसके 3 फॉर्मूले, इसके भी 3 फॉर्मूले होंगे। कुल, वक्र और आयतन, इसके भी 3 होंगे। ओके, कुल होगा, वक्र होगा और आयतन होगा। आयतन क्या मतलब? इसके अंदर कितनी जगह है, इस कोण के अंदर, इस शंकु के अंदर कितनी जगह है, ये देख रहे ना, अंदर कितनी जगह है, इसी को निकाल लेते हैं तो हमारा क्या निकलता है? आयतन निकलता है। तो इसका भी 3 फॉर्मूला, इसका भी 3 फॉर्मूला होगा, क्योंकि इसकी निचली सतह है ना, तो इसको निकाल देंगे तो इसके भी 3 फॉर्मूला होंगे। आयतन इसमें भी होगा। इसमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूले होंगे। एक होगा इसका, इसमें जनरली कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसा नाम नहीं होता, इसमें सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा होता है, क्योंकि इसमें पोल की तो बात ही नहीं है, जो है वही है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका लिखा होता है और इसका आयतन होता है, बस। अब भाई एक फुटबॉल की गेंद के अंदर तो कोई भी चीज़ कितनी आ सकती है वो तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो इसमें इसके 2 फॉर्मूला आते हैं, इसके 3, इसके 3, इसके 3 और इसके 3। ओके, हाँ, एक एग्जाम्पल मैंने आपको देना भूल गया, वो है बेलनाकार। ये है, इसका नाम है बेलनाकार, इंग्लिश में इसको सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंड्रिकल। देखिए इसमें कितने सतह होते हैं? इसमें कितने सतह होते हैं? इसमें भी 3 सतह होते हैं। कौन कौन से? ये ऊपरी वाला जो ऐसा गोला गोला है, फिर निचले वाला, और एक ये जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं तो ये है, इसको अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, ये देखिए, ये क्या है? सिलेंडर है। इसके नीचे मैं ऐसे ढक देता हूँ और एक इसके नीचे ऐसे में ढक दिया और एक ऊपर ढक दिया, तो ये क्या बन गया? सिलेंडर बन गया, बेलनाकार बन गया। इसकी कितने सतह हैं? एक ये सतह, एक ये सतह और एक ये जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। ओके, तो अगर मैं इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, इसमें भी 3 फॉर्मूले होंगे। ओके, इसके अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो 1, 2 और 3, तीनों का निकालूंगा तो मेरा क्या निकलेगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर मैं सिर्फ वक्र की बात करूं तो ऊपरी हिस्सा हटा दो, निचली हिस्सा हटा दो, सिर्फ ये 3rd नंबर वाला ज्ञात कर लो, आपका क्या निकल जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके, और इसमें भी 3 फॉर्मूले होंगे, बट आपके ये सिलेबस में, ये चैप्टर में सिलेबस में ये है ही नहीं। आपके में सिर्फ क्या है? शंकु है, अर्धगोलाकार है और गोलाकार है। ओके, ये 3 ही है, तो मैं इन 3 ही फॉर्मूले को आपको बताने वाला हूँ, 3 ही आकृतियों के फॉर्मूले बताने वाला हूँ। ओके, तो आई होप आपको ये परिचय जो था, इंट्रोडक्शन, ये अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं और आगे का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं इसके एक एक करके सारे फॉर्मूलाज। देखिए, आपको आपकी जो सिलेबस है उसके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 3 ही आकृति है और उनका ही आपको फॉर्मूला याद करना है। ओके, देखो सबसे पहला है शंकु। ओके, गुजराती में इसको शंकु ही बोलते हैं। इसकी आकृति ये है। ओके, अब शंकु में ये जो एल है, ये है, हिंदी में इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। गुजराती में इसको त्रासी ऊंचाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रासी ऊंचाई। जो ऐसे टेढ़ा जो ऊंचाई है, यहाँ से लेके यहाँ वाली, इसको एल से दर्शाते हैं। और ये जो सीधी हाइट है, इसको एच से बोलते हैं। ये क्या ऊंचाई है।
और ये जो आर है, ये आर क्या है, त्रिज्या। क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या को थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए कोई आकृति है, फॉर एग्जाम्पल देखो ये एक गोला आकृति है। त्रिज्या हमेशा आपको गोले आकृति में देखने को मिलेगा, याद रखना आप। ओके, अब जैसे ये गोला आकृति है, इसके केंद्र से, इसका ये जो केंद्र है, ये केंद्र है, केंद्र से लेके किनारे तक की जो दूरी है, इसके केंद्र से इसके किसी भी किनारे, चाहे इधर चाहे इधर, चाहे इस तरफ चाहे ऊपर की तरफ चाहे उसके बाजू, किसी भी तरफ की जो दूरी है वो सब दूरी सेम होती है, समान होती है। और इसी को किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं, और इसको त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ओके, किसी भी गोले आकृति में केंद्र से लेकर किनारे तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं और इसको आर से दर्शाते हैं। तो मुझे बताओ कि उसके केंद्र से किनारे तक की दूरी को आर बोलते हैं, त्रिज्या, तो उसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दूरी क्या बोलते हैं? क्या मैं पूछ रहा हूँ, आपको बताता हूँ। देखो एक गोलाकृति है, उसके एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक की दूरी को क्या बोलते हैं? एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक की दूरी को हम व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। इसको d से दर्शाते हैं। ओके, इसको d से लिखते हैं। किनारे केंद्र से लेके अगर किनारे तक की बात की जाए तो उसको r बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और उसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दूरी को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, d बोलते हैं, जो केंद्र से गुजरता हो। ओके, और जो केंद्र से गुजर रहा है उसी को व्यास बोलेंगे, याद रखना। ओके, और अगर हमको कभी कभार d दे दिया जाता है सवाल में, तो d से अगर हमको r चाहिए, अगर हमको ये दिया हुआ है व्यास, उसमें से हमको अगर त्रिज्या चाहिए तो हम उसी व्यास का आधा कर देते हैं। d का हम आधा कर देते तो हमको क्या मिल जाता है? r मिल जाता है, याद रखना। और अगर हमको d चाहिए तो क्या करना है? r का 2 बार गुणा कर देना है। ओके, तो हमको क्या मिल जाएगा? r मिल जाएगा, d मिल जाएगा। ओके, तो ये था त्रिज्या और व्यास। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आपको समझ में आएगा, ये केंद्र से लेके किनारे तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, क्योंकि इसके जो नीचे तरफ है ना, ये गोलाकार में है। ओके, तो देखिए तिर्यक ऊंचाई, ये ऊंचाई और ये त्रिज्या। अब देखिए इसका 3 फॉर्मूला है, 1, 2 और 3। ये चौथा वाला है, मैं आपको बताता हूँ किस लिए है। सबसे पहला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको कुल पृष्ठफल कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर ब्रैकेट में l प्लस आर। पाई का मान हमेशा कितना होता है? पाई का मान होता है 3.14 और ये 14 जाता रहता है, इसलिए इसको लगभग लमसम कितना 22/7 ये 2 मान होता है, या तो 3.14 होता है या तो 22/7 होता है। ये पाई का मान होता है। ओके, तो पाई का आर का गुणा, फिर ब्रैकेट में l प्लस आर। ओके, ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका नीचे का हिस्सा हटा दो तो बचेगा क्या? पाई आर एल। ओके, पाई आर एल, ये रहा एल। फिर इसका अगर हम आयतन की बात करें, अंदर का हिस्सा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए याद रखना, सबके बीच में क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है? गुणा। देखो इन सबको हम ना एक एक सवाल करके मतलब इनको अच्छे से हम सवालों में करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। फिर ये बचता है लास्ट वाला फॉर्मूला, इसमें 4 है। ओके, ये है पाई एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कभी कभार अगर हमको मान लो तीनों में से किसी एक का मान नहीं दिया हो, बाकी 2 का दिया हो, तो हम उस पर से अगर तीनों का मान पता करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। मान लो कभी एल का मान नहीं दिया होगा, आर और एच का मान दिया होगा, तो हम एल का मान निकाल लेंगे। एल का मान दिया है, आर का मान दिया है, तो एच का मान निकाल लेंगे। एच का दिया है, एल का दिया है, तो आर का मान निकाल लेंगे। तो ये किसी एक का मान अगर गायब हो तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, अर्धगोलाकार, जिसको अर्धगोल बोलते हैं। ओके, इसमें क्या है? इसमें सिर्फ और आर है, आप देख रहे हो आपके सामने, इसमें सिर्फ आर है। ओके, अगर हम इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्या करेंगे? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा निकल जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? अर्धगोले का। सेकेंड है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। फिर आयतन क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया क्या? फॉर्मूला इसका अर्धगोला का। फिर हम आते हैं गोलाकार पे। गोलाकार, इसमें भी आर है। इसका अगर आपको देखो, इसमें 2 ही फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें वक्र है ही नहीं, इसलिए वक्र का तो फॉर्मूला लगाना कोई बात ही नहीं बनता। इसलिए इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और आयतन है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर है। और फिर आयतन की अगर बात करो तो 4/3 पाई आर क्यूब है। ओके,
इसकी घात 3 है, इसमें भी घात 3 है, बाकी सब में घात जो है वो 2 है, याद रखना। ओके, तो ये है पूरा फॉर्मूला। ओके, अब अगर मैं बात करूँ तो आपको ये 3 फॉर्मूलेज मैंने बता दिए, और अब मैं अगर इसके एग्जाम्पल्स को करवाऊँ तो वो नेक्स्ट वीडियो से मैं करवाना स्टार्ट कर दूंगा। ये आपको 3 मैंने आकृतियाँ बता दी हैं, और इसके मैं फॉर्मूले रखना मान में और एक एक एग्जाम्पल्स मैं आगे के वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, और देखते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर। आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिन को चैप्टर में दिक्कत होती है ना, सारे चैप्टर की इसकी सारी दिक्कत खत्म कर दूंगा मैं। ओके, बाय बाय।